हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12 के चैप्टर 4 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट। ठीक है, इसके पिछले वीडियो मैंने आपको 4th पार्ट तक करवा दिया है। अगर आपको डाउट होता है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, 5th पार्ट। 5th पार्ट हमें क्या बोला है, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर हमें रिलेशन बनाना है ऑफ, देखिए सेट ए हमें दिया हुआ है ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। ह्यूमन बींग्स में आदमी है क्या, ह्यूमन बींग्स आप समझते ही हैं डेफिनेटली। इन अ टाउन के अंदर है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो सेट ए हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हमारे टाउन के अंदर है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट का मतलब 5th पार्ट का ए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इज इक्वल टू, क्या बनाइए, एक्स कॉमा वाई बनाइए, और इज सच डेट, ये किसका सिंबल होता है, इज सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है ये जो रिलेशन है हमारी, ये सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है, तीनों है कि नहीं है, कौन सा है या नहीं है, ये सब हमें चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं हम क्या सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं, ज़रा आप मेरे को बताइए। तो देखिए सिमेट्रिक का पहले आपको कंडीशन याद होना चाहिए। क्या होता था हमारा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, तब हमारा क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है ना। तो बी कॉमा ए भी हमारा बिलोंग करने रखता है आर से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमा वाई, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ऑर्डर पे है। सपोज कर लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपके फ्रेंड है। ठीक है, अब देखिए उनको सपोज कर लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर एक स्कूल पे एक सेम प्लेस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। ओके तो वर्क एट द सेम प्लेस बोल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लीजिए ए कॉमा बी ले लूँ, ठीक है, ए कॉमा बी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ए कॉमा बी ले रहा हूँ, और ये मैं इसको मैं बोल दे रहा हूँ ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। ठीक है, अब ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, मीन्स ए और बी दोनों क्या एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूँ कि बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा ए का, ये इसका भी तो सेम ही मतलब हुआ ना कि बी और ए एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ए कॉमा बी का भी मतलब हुआ कि ए और बी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, यही ना हमें बोल रहा है रिलेशन में। और बी कॉमा ए भी कर देंगे तभी भी तो हमें बोलेगा ही कि वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, आप ऐसे ही डेफिनेटली इनको बता सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना होगा, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे चेक करते हैं, आपको याद हो ज़रा, तो मैं आपको बता दूं कि ए कॉमा ए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्या, ए, सेट ए से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कॉमा ए, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन के अंदर कब बिलोंग करेगा, ये ए कॉमा ए कब बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो देखिए रिलेशन आर से तभी बिलोंग करेगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई व्हाट, वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, सो गाइज मैंने क्या बोला कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देख लेते हैं कि सपोज कर लीजिए एक्स मतलब सेट ए के अंदर हमारे पास एक्स कॉमा एक्स, मतलब एक्स एक एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए सेट ए के अंदर। ठीक है, अब ये हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो अगर ये बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, मीन्स ये दोनों क्या एक ही जगह पे वर्क करेंगे। तो अगर ये सेम होगा, मीन्स आप सपोज कर लीजिए आपको मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ और आप एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क तो वही हुआ ना, मतलब आप रिलेशन के अंदर तो आ ही सकते हैं ना, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव भी तो बोल सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद मतलब आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा आई थिंक, बट ऐसे आप समझिए ना कि ए कॉमा ए मतलब सेम चीज़ आ गई है यहाँ पे, सेम चीज़। अब बोल रहा है क्या, रिलेशन तभी हमारा होगा जब वर्क एट द सेम प्लेस, मीन्स एक ही जगह पे काम करेंगे वो लोग तब। ठीक है, अब देखिए एक्स कॉमा एक्स लिए हैं, तो एक्स कॉमा एक्स मीन्स एक्स तो एक ही है ना, भले 2 बार लिखे हैं लेकिन 2 चीज़ है, लेकिन एक ही बार है ना, सॉरी एक ही बार नहीं है, 2 बार है लेकिन एक ही चीज़ है ना। तो एक ही चीज़ को हम 2 जगह काम थोड़ी करवा सकते हैं एक साथ, यहाँ पे हमें क्या एक साथ काम करवाना है ना। तो एक्स एंड एक्स कॉमा एक्स लिए हैं, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ और रिफ्लेक्सिव, आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपके टीचर समझेंगे, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे टीचर को कैसे पता चलेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था लेकिन वो चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव कैसे होता है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, मीन्स ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, मीन्स एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। और क्या मेरा बोल सकते हैं, और हमारा क्या होना चाहिए,
और हमारा बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, मीन्स बी और सी भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बी सेम है ना, यहाँ पे भी तो बी सेम है। तो अगर ए बी एक ही जगह पे काम कर रहा है और बी सी एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी बी सेम है, यहाँ पे भी बी सेम है, तो दो बी थोड़ी हो सकते हैं, एक ही बी ना होगा। अब चारों जगह तो एक ही बी ना होगा, आपका हमशक्ल कोई तो होता नहीं है डेफिनेटली, है ना। आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका हमशक्ल आपके घर पे होगा क्या ऑन दैट टाइम, ठीक है, नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम एस, ए और बी वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, और बी और सी भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो ए सी भी तो एक ही जगह पे काम करेगा। देखिए ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी क्या है, एक ही जगह पे काम कर रहा है, फिर बी यहाँ पे आ जा रहा है, तो बी जब उसी जगह पे काम कर रहा है तो सी भी उसी जगह पे काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऐसा हमने लेट किया, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ये फिर क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी भी तो वही रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए सी भी तो हमारा क्या वही जगह से काम करेगा, हमें उसी प्लेस पे वर्क करेगा, वर्क एट द सेम प्लेस। सो हमारा ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भले ही एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा, तभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं इसके बी पार्ट पे, तो चले देखते हैं बी पार्ट। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट बी पार्ट। हमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर ऐसा बनाइए कि एक्स कॉमा वाई इज सच डेट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मीन्स एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम पहले क्या प्रूफ कर देंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि हमारा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ए से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए कॉमा ए, अगर आप देख लेते हैं, आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। आप एक जगह पे हैं और आप ही एक जगह पे हैं, ऐसा एज्यूम करना तो पॉसिबल नहीं है, तभी भी सपोज कर लीजिए ए कॉमा ए का मैं ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ, ठीक है। सो ए कॉमा ए मतलब सेम ही एलिमेंट्स है, बट ए कॉमा ए मतलब दो बार मैंने इनको ले लिया। अब दो बार भले ही ले लिया, लेकिन वो अलग अलग जगह पे थोड़ी रह पाएंगे, एक ही जगह पे। मतलब लोकेलिटी मतलब क्या होता है, रहने की जगह, ठीक है, मतलब वो जहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। सो ए कॉमा ए मतलब क्या हुआ, अगर हमारा रिलेशन से वो बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए, लिव इन द सेम लोकेलिटी, मीन्स ए कॉमा ए अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। सो ए एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी हो जाएगा, लोकेलिटी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द, ठीक है। अब देखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी, डेफिनेटली एक ही लोकेलिटी में न रह रहे हैं, तो ये तो हमारा होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट इज़ अ क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम क्या चेक करेंगे, तो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक आप कैसे चेक करेंगे, इसे सिमेट्रिक होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर आर है मीन्स ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, मीन्स ए एंड बी अगर एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, आपको ये पता है ना कि तब हमारा हो जाता है बी कॉमा ए बी भी हमारा बिलोंग करने लगता है आर से, डेट इज रिलेशन आर, ओके। सो ये हमारा रिलेशन आर से बिलोंग करने लगता है। मीन्स देखो अगर ए बी बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी लिव कर रहे हैं एक ही लोकेलिटी में, और बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, तो वो भी तो मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका मतलब बी एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो चाहे ए कॉमा बी लिखो, चाहे बी कॉमा ए लिखो, चाहे इधर से कान पकड़ो, चाहे उधर से कान पकड़ो, बात तो बराबर ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर ऑल कंडीशन इज फुलफिल फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं। तो देखिए चलिए देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा हो पा रहा है या नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और क्या है हमारा बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू व्हाट आर है, देन हमारा क्या हो जाता है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो देखिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक है, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम आप फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करिए, ठीक है। सो बी कॉमा सी एक ही लोकेलिटी में रह रहा है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है, अगर ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो। अब देखिए ए कॉमा बी मतलब कि ए और बी एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, और बी और सी भी एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो देखिए बी जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे सी रह रहा है, तो वहाँ पे ए भी तो रह रहा है, तो ये तीनों क्या है, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो ए और सी भी तो एक ही जगह पे रहेंगे, मीन्स लिव इन द ए और सी लिव इन द सेम लोकेलिटी, सो ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज द थर्ड पार्ट, डेट इज सी।
सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट पे। हमें क्या बोल रहे हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7। एग्जैक्टली का मतलब पता है ना आपको, कि मतलब जो है सो है, वे 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो 7 ही सेंटीमीटर बड़ा है, ना उससे कम ना ज़्यादा। एग्जैक्टली का मतलब ये हुआ, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मिस एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। ठीक है मिस, आप सपोज कर लीजिए आपका फ्रेंड है डेट इज़ आकाश एंड यू आर राम। ओके, तो आपकी जो हाइट है वो आकाश से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आकाश से 7 सेंटीमीटर में इस राम की हाइट आकाश से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं ये। ठीक है, तो आप अपने से ही रिलेट करिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, देन हमारा क्या होना चाहिए कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। ठीक है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बस राम और आकाश जो है अगर बिलोंग करेंगे रिलेशन से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम की हाइट 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है आकाश से। ठीक है, अगर मैं पहले आकाश को ले लूँ फिर राम को लूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले आकाश को और फिर बाद में राम को लूँगा रिलेशन के अंदर, तब हमारा उसका मतलब क्या होगा कि आकाश की हाइट 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है राम से। तो अगर एक बार ए कॉमा बी मिस ए की हाइट 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है बी से, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बी की भी हाइट 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए ये हमारा क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से, डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट आर। ये किसका हमारा सिंबल है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, बस बिलोंग्स टू बनाइए और उसको कट कर दीजिए तो वो हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। ओके, सो हमारा बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो वो हमारा बी कॉमा ए अगर हम लें तो वो हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके, सो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे डेट इज व्हाट, अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं इसको चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि फॉर एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं, ए बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मिस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अगर हो सकता है कि आप सोचिए, अपने दिमागी से सोचिए, राम से 7 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या, राम ही से 7 सेंटीमीटर में, ए कॉमा ए का मतलब क्या हुआ, ए से ही 7 सेंटीमीटर, मिस कोई खुद से मतलब बड़ा थोड़ी हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो हमारा ए कॉमा ए ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे here a comma a is not possible in relation, not possible in relation, ये हमारा रिलेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या चेक करेंगे नेक्स्ट, डेट इज ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। ओके, सो अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होता है, तब हमारा क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो मतलब देखिए हम लेट कर लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, मिस ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ टॉलर देन मिस 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, मिस ए 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, सी से। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए कितना बड़ा है बी से, 7 सेंटीमीटर, और बी यहाँ पे कितना बड़ा है सी से, तो यहाँ पे बी जो है सी से कितना बड़ा है, ज़रा आप मेरे को बताइए। तो क्या आप बताएंगे कि हमारा बी जो है वो बड़ा होगा कितना, 7 सेंटीमीटर सी से। ठीक है ना, और यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो हमारा बड़ा है 7 सेंटीमीटर बी से, यही मतलब हुआ है डेफिनेटली। तो हमारा ए सी से कितना बड़ा होगा, जब ए हमारा बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी जो है वो 7 सेंटीमीटर सी से बड़ा है, तो ए से सी कितना बड़ा होगा, सर आप मेरे को बताइए। तो 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, आप ऐसे लॉजिक लगा करके सोच सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ी दिमाग लगाइएगा तब आपको थोड़ी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी काफ़ी मतलब ओरली में वर्बल हो जा रहा है कम्युनिकेशन पूरा। ठीक है, इसलिए देखिए ए सी कितने से मतलब ए
कितना बड़ा होगा सी से, तो हमारा 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर हमारा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या होगा, अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हमें दिखाएगा कि ए जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर ही बड़ा है सी से। लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए जो है सी से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि ए से बी कितना है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और बी से सी मतलब बी सी से कितना बड़ा है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ए से सी कितना बड़ा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये बिलोंग ही नहीं करेगा, तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप देखिए इसका डी पार्ट बचा और ई पार्ट बचा, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, आपको बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डिटेल वे में आपको इसको करवा दिया है, तो आपको बन जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप जा करके प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी भी वीडियोज़ बना दूंगा। ओके, देखिए मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ तो आपके लिए ही अच्छा होता है कि आप खुद अपने से करें, ताकि आपका दिमाग लगे। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।